नमस्कार साथियों, डीएम कोचिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं दीपक सर आपके लिए लेके आया हूँ दिल्ली सल्तनत पे रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन, यानी कि वन लाइनर क्वेश्चन क्लास नंबर 2। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था दिल्ली सल्तनत में हमने स्लेव डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी। आज हम जो डिस्कस करेंगे, यानी कि जो वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे वो है हमारा तुगलक डायनेस्टी। तो सबसे पहले हम देखते हैं तुगलक डायनेस्टी के अंदर तो फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, यानी कि तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे। तो इसका ध्यान रखना, इनका नाम था गाजी मलिक। तो गाजी मलिक ने, यानी कि इन्होंने एक टाइटल अडॉप्ट किया जिसका नाम था गियासुद्दीन तुगलक। तो गाजी मलिक इनका रियल नेम, और गियासुद्दीन तुगलक यानी कि गियासुद्दीन तुगलक का टाइटल लेकर इन्होंने तुगलक वंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु बिल्ड तुगलकाबाद फोर्ट। तुगलकाबाद फोर्ट किसने बनवाया। तो तुगलकाबाद फोर्ट भी बनवाया किसने, गियासुद्दीन तुगलक ने। तो गियासुद्दीन तुगलक ने ही दिल्ली में इन्होंने तुगलकाबाद का किला बनवाया। नेक्स्ट देखते हैं हु टोल्ड हनूज दिल्ली दूरस्थ, यानी कि इनमें किसने कहा हनूज दिल्ली दूरस्थ। हनूज दिल्ली दूरस्थ का मतलब होता है दिल्ली अभी दूर है, यानी कि दिल्ली अभी दूर है। ये किसने कहा था, ये कहा निजामुद्दीन औलिया ने। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया ने गियासुद्दीन तुगलक को बोला दिल्ली अभी दूर है। यानी कि एक बार हुआ क्या, इन्हीं के टाइम पीरियड के अंदर, यानी कि गियासुद्दीन तुगलक के समय में बंगाल के अंदर विद्रोह हो गया था, और बंगाल में विद्रोह को समाप्त करने के लिए इनको बंगाल जाना पड़ा। और बात साथ ही साथ इन्होंने ये भी डिक्लेरेशन दी कि भाई अब मैं दिल्ली में वापस आ रहा हूँ। जितने भी उस समय निजामुद्दीन औलिया का पब्लिकली बहुत ज्यादा वैल्यूज थी, तो उस कंडीशन में इन्होंने कहा कि दिल्ली अभी दूर है। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि दिल्ली अभी दूर है, किसको कहा। तो हमें ध्यान रखना है गियासुद्दीन तुगलक को कहा। किसने कहा, तो हमें ध्यान रखना है कि निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु इज नोन एज वाइजेस्ट फूल पागल बादशाह एंड प्रेडिसेसर्स ऑफ अकबर। यानी कि इनमें से किसको, यानी कि कौन से सुल्तान को वाइजेस्ट फूल यानी कि बुद्धिमान मूर्ख, पागल बादशाह या अकबर का पूर्ववर्ती कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। तो इसका जो आंसर है वो है मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक को एमबीटी को माना जाता है अकबर का पूर्ववर्ती। अकबर का पूर्ववर्ती इसलिए क्योंकि इसकी जितनी भी पॉलिसीज थी वो कहीं ना कहीं डेवलप को लेकर थी, लेकिन एक्चुअल में इनके समय में वो डेवलपमेंट हुआ नहीं। इसलिए कई सारे हिस्टोरियन इनको क्या मानते हैं, प्रीडिसेसर ऑफ अकबर, अकबर का पूर्ववर्ती मानते हैं। नेक्स्ट है इब्न बतूता कैन इन विच रूलर्स पीरियड। इब्न बतूता किसके समय में दिल्ली में, मतलब भारत में इन्होंने अपनी यात्रा की थी। तो हमें याद रखना कि इब्न बतूता जो थे एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दिल्ली में आए थे, यानी कि भारत में इन्होंने यात्रा की मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। और इब्न बतूता से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछ लेता है वो है इब्न बतूता कहां से आए थे। ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार एग्जामों के अंदर पूछा गया है, तो ध्यान देना है मोरक्को से ये आए थे, यानी कि मोरक्को के रिलेटिव थे, रेजिडेंट था इनका। और इन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी थी जिसका नाम था रहला। तो रहला नामक इन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी थी जो उस समय दिल्ली का इतिहास यानी कि भारत के इतिहास को जानने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हु फॉर्म दीवान ए कोही। तो दीवान ए कोही क्या था, तो दीवान ए कोही जो था एक प्रकार का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था। तो ये था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, और इस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को मोहम्मद बिन तुगलक ने ही स्टैब्लिश किया था। विच फर्स्ट सुल्तान वेंट टू दरगाह ऑफ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाने वाले पहले सुल्तान कौन थे। तो पहले सुल्तान जो थे वो भी थे मोहम्मद बिन तुगलक। तो यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक जो थे उस समय पहले सुल्तान थे जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गए थे अजमेर। अब विजयनगर एम्पायर एमर्ज इन विच ऑफ द सुल्तान्स टाइम पीरियड। यानी कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दिल्ली के कौन से सुल्तान के समय में हुई थी। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता है। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो था वो था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुई थी।
और विजयनगर एम्पायर की जो स्थापना थी वो दो भाइयों ने मिलकर की थी 1336 में, यानी कि 1336 के अंदर। एक का नाम था हरिहर और दूसरे का नाम था बुक्का। तो बुक्का और हरिहर दोनों ने मिलकर क्या किया था, विजयनगर एम्पायर की स्थापना की थी 1336 में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हु फॉर्म जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद एंड फिरोजपुर सिटी, यानी कि कौन से रूलर ने जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद और फिरोजपुर सिटी का निर्माण कराया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा FST, यानी कि फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद और फिरोजपुर सिटी का निर्माण किया था। और ये जो जौनपुर है, जौनपुर अपने भाई की याद में इन्होंने, यानी कि जिनका नाम था जूना खां, तो जूना खां की याद में, जूना खां कौन है, जूना खां का जो रियल नाम है वो मोहम्मद बिन तुगलक का रियल नाम जूना खां था, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के बाद इनकी याद में फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, जौनपुर शहर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट हम देखेंगे दीवाने खैरात क्या है। तो दीवाने खैरात अपने आप में क्या है, दीवाने खैरात एक प्रकार का डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड था दीवान ए खैरात। मतलब यहां पर क्या था, एक प्रकार से डिपार्टमेंट था पुअर एंड नीडी, यानी कि डिपार्टमेंट था एक ऐसा डिपार्टमेंट खैरात, मतलब जिसमें फ्री के अंदर यानी कि खाना और जितने भी नीडी लोग होते थे उनको क्या कहती थी, हेल्प की जाती थी। तो दीवाने खैरात के अंदर इस प्रकार का एक डिपार्टमेंट था जिसमें गरीब लोगों की मदद करने के लिए बनाया गया था। दीवान ए बंदगान जो था ये भी एक डिपार्टमेंट था। ये जो डिपार्टमेंट था वो स्लेव से रिलेटेड था, यानी कि दासों से संबंधित एक डिपार्टमेंट था। दारुल शिफा क्या है, दारुल शिफा अपने आप में हॉस्पिटल, मेडिकल और फूड से रिलेटेड लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करता था। ये था आपका दारुल शिफा, ठीक है। और हक के शर्म क्या है, ये हक के शर्म अपने आप में एक इरिगेशन टैक्स था। तो इरिगेशन टैक्स था और ये सभी के सभी हम देखते हैं कि किसके टाइम पीरियड में हुआ, ये सभी के सभी FST यानी कि फिरोज शाह तुगलक के समय में हुए। यानी कि दीवाने खैरात की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी और दीवाने बंदगान की स्थापना ये भी फिरोज शाह तुगलक ने की थी। दारुल शिफा ये भी फिरोज शाह तुगलक था और हक के शर्त एक इरिगेशन टैक्स था, ये भी फिरोज शाह तुगलक ने ही शुरुआत कराई थी इनकी। तो नेक्स्ट के हु मेड इक्तादारी सिस्टम हेरिडिटिकल, यानी कि हायरार्किकल या हेरिडिटिकल इक्तादारी सिस्टम को बनाने वाले कौन से सुल्तान थे, तो भाई ये जो सुल्तान थे वो थे FST यानी कि फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने ही इक्तादारी व्यवस्था को जिसको शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने, आगे चलकर फिरोज शाह तुगलक ने इसको हेरिडिटिकल बना दिया, यानी कि जो इक्तादार था उसी के बच्चे इक्तादार कहलाते थे। तो इसको हेरिडिटिकल वंशानुगत बनाने वाले जो थे वो थे फिरोज शाह तुगलक। अब क्वेश्चन है कि विच रूलर्स पीरियड नॉन ट्रैप ऑफ कैनाल यानी कि नहरों का जाल जो था किसके समय के अंदर सबसे ज्यादा स्टैब्लिश थे। तो हम देखते हैं कि ये जो टाइम पीरियड है ये भी फिरोज शाह तुगलक के समय में सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया गया था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, इरिगेशन के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि अशोकन पिलर टोपरा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा जाता है कि भाई टोपरा हरियाणा, मेरठ यूपी से जो अशोक के पिलर थे उनको वहां से उखड़वा कर दिल्ली में किसने इसको री-इरेक्टेड किया था, मतलब फिर से स्थापित किया था। तो ये भी जो स्थापित किया था वो किया था FST यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने। तो यहां से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे लगातार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट होता है हु इन्फोर्स जजिया टैक्स ऑन ब्राह्मण्स, ब्राह्मण पर जजिया टैक्स लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो पहला व्यक्ति अगर हम देखेंगे तो ये भी कौन है, ये भी फिरोज शाह तुगलक है जिन्होंने जजिया टैक्स सबसे पहले ब्राह्मणों पर लगाया। अब तैमूर के अटैक जो थे इंडिया पर किसके रूलर के समय में हुआ, भाई तैमूर ने जो कि एक तुर्किस्ट था, इन्होंने भारत पर 1398 में अटैक किया
और 1398 में उस समय जो रूलर थे वो थे मोहम्मद शाह तुगलक, यानी कि मोहम्मद शाह तुगलक, जो कि तुगलक वंश के अंतिम शासक थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दिल्ली पर अटैक किया। तो ये बात ध्यान रखनी है कि तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया, तो ध्यान रखना 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। तैमूर कहां से आया, तैमूर आया तुर्क से, ठीक है। और किसके समय में इसने अटैक किया, तो मोहम्मद शाह तुगलक के समय में इन्होंने दिल्ली पर यानी कि भारत पर अटैक किया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेठ डायनेस्टी, इसकी स्थापना जो है 1414 से लेकर 1451 में हुई। इसकी जो फाउंडर थे वो है खिज्र खान, और खिज्र खान जो है ये तैमूर के गवर्नर थे। ये थे गवर्नर ऑफ मुल्तान, ये मुल्तान के गवर्नर थे खिज्र खान, और खिज्र खान ने ही आगे चलकर से ये डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो क्वेश्चन है कि तारीख ए मुबारक शाही के राइटर कौन है, यानी कि तारीख ए मुबारक शाही के राइटर कौन है। तो ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना में याहिया बिन अहमद सरहिंदी, तो इन्होंने इसकी यानी कि तारीख ए मुबारक शाही की रेड लिखा इसको। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि लास्ट रूलर कौन था। तो सैयद डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे वो थे आलम शाह। तो यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही कम पूछे जाते हैं, जिसकी वजह से मैंने इस क्वेश्चन में यानी कि सैयद डायनेस्टी पे ज्यादा फोकस नहीं किया। तो अगर आपसे पूछता है कि फाउंडर कौन है, तो ध्यान रखना खिज्र खान थे। और खिज्र खान जो थे उस समय यानी कि तैमूर जिस समय गए दिल्ली छोड़कर यानी कि भारत छोड़ गए, तो उस समय गवर्नर बना के चले गए थे खिज्र खान को मुल्तान का। और लास्ट रूलर जो है वो है आलम शाह, और राइटर ऑफ तारीख ए मुबारक शाही की जो राइटर है वो है याहिया बिन अहमद सरहिंदी। तो यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लोधी डायनेस्टी, यानी कि लोधी डायनेस्टी से क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी की जो फाउंडर है कौन है, वो है बहलोल लोधी, यानी कि बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की। कब से शुरुआत होती है इसकी, इसकी शुरुआत होती है 1451 से लेकर 1526 तक, यानी कि पानीपत के पहले युद्ध तक लोधी डायनेस्टी बनी रहती है। अब हु बिकेम फर्स्ट अफगान सुल्तान, यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है आपसे कि भाई लोधी डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो ध्यान रखना है बहलोल लोधी थे। अब एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं हु बिकेम फर्स्ट अफगान सुल्तान, वो पहला अफगान सुल्तान कौन था जो दिल्ली का सुल्तान बना, यानी कि दिल्ली के सुल्तान बनने वाले पहले अफगानी कौन थे, अफगान कौन थे। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि ये भी बहलोल लोधी थे, यानी कि बहलोल लोधी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हु वर कॉल्ड मकसद ए अली, मकसद ए अली किसे कहा जाता था, तो मकसद ए अली बोला जाता था सरदारों को, और ये सरदारों को मकसद अली कौन पुकारता था, यानी कि बहलोल लोधी अपने कोर्ट के अंदर जितने भी सरदार होते थे उनको मकसद ए अली कहकर पुकारता था। अब क्वेश्चन है कि हु इंट्रोड्यूस बहलोल कॉइंस, बहलोल कॉइंस किसने शुरुआत करी, इंट्रोड्यूस करा है, तो इसका भी आंसर है बहलोल लोधी। और इसके जो कॉइंस थे ये कॉइंस लगभग सिल्वर, कॉपर और ब्रॉन्ज यानी कि कांसे के सिक्के थे। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि बहलोल लोधी ने एक और टाइटल को अडॉप्ट किया, इस टाइटल को गाजी ए बहलोल के नाम से भी जानते हैं। तो अगर एग्जाम के अंदर पूछे गाजी ए बहलोल क्या था, तो गाजी ए बहलोल अपना एक टाइटल था जो बहलोल लोधी ने अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे हु बिल्ट आगरा सिटी, आगरा शहर किसने बनाया, तो हमें ध्यान रखना है कि भाई ये जो था इसका आंसर है सिकंदर लोधी। तो सिकंदर लोधी ने क्या करा, आगरा सिटी को बनाया, यानी कि एक शहर बनवाया उन्होंने 1504 के अंदर, और आगे चलकर यही शहर आगरा के नाम से जाना गया।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि हु रोट गुलरुखी, गुलरुखी किसने लिखी? तो गुलरुखी के जो राइटर थे वो थे सिकंदर लोधी। तो सिकंदर लोधी जो थे इसके राइटर थे। और ये जो गुलरुखी है ये क्या है? ये पर्शियन वर्सेस है, यानी कि पर्शिया के में लिखे गए छंद है, यानी कि फारसी भाषा के छंद है गुलरुखी। अब गाजी सिकंदरी क्या था या गज़ सिकंदरी क्या था? गज़ सिकंदरी को या गाजी सिकंदरी कहें तो इसका मतलब है ये लैंड को मेजरमेंट करने का एक तरीका था। तो लैंड मेजरमेंट मेथड था, जिसको स्टार्ट किया किसने? इसको भी स्टार्ट किया सिकंदर लोधी ने। अब हु इंट्रोड्यूस तजिया ट्रेडिशन? अब हम देख लेते हैं कि तजिया ट्रेडिशन होती क्या है। तजिया ट्रेडिशन वो ट्रेडिशन होती है जिसमें महिलाओं को मजार पर जाने पर लगाया गया बैंड। यानी कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है कि हु इंट्रोड्यूस, यानी कि हु इंट्रोड्यूस तजिया ट्रेडिशन को स्टार्ट करने वाले कौन थे? तो हमें याद रखना कि सिकंदर लोधी थे। यानी कि ये वो ट्रेडिशन है जिसमें महिलाओं को मजार पर जाने पर बैंड लगाया गया था। तो किसने स्टार्ट किया तजिया ट्रेडिशन? ये भी सिकंदर लोधी ने ही इसको स्टार्ट किया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हु डिस्ट्रॉयड ज्वालामुखी एंड मरुथुरा टेंपल, यानी कि ज्वालामुखी और मथुरा टेंपल को किसने डिस्ट्रॉय किया? तो ये भी ध्यान रखना कि भाई सिकंदर लोधी ही थे जिन्होंने मथुरा और ज्वालामुखी मंदिरों का तोड़ा था, सिकंदर लोधी। लास्ट हम देखते हैं कि बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन, यानी कि पानीपत का पहला युद्ध इनके बीच में लड़ा गया। तो हम ध्यान देते हैं कि ये जो था ये बाबर और इब्राहिम लोधी इनके बीच में लड़ा गया था। और इस युद्ध में, यानी कि ये युद्ध होता है 1526 में, और 1526 के इस युद्ध में बाबर हो जाते हैं जीत और इब्राहिम लोधी की हो जाती है हार। और यहां से शुरू होता है आपका, यानी कि 1526 से लेकर लगभग 1861 के आसपास एक नए वंश की शुरुआत होगी जो पढ़ते हैं मुगल। यानी कि मुगलों का जो इतिहास शुरू होता है वो पानीपत के पहले युद्ध से इसकी शुरुआत हो जाती है, जब पानीपत के पहले युद्ध में बाबर इब्राहिम लोधी को हरा देते हैं। यहाँ से सल्तनत टाइम पीरियड, यानी कि दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है वो खत्म हो जाता है और यहाँ से शुरू होता है मुगलों का टाइम पीरियड। और मुगलों का टाइम पीरियड लगभग 1857 के विद्रोह तक चलता है। और 1857 के विद्रोह में अंतिम मुगल बादशाह जो थे वो थे बहादुर शाह जफर सेकंड। और बहादुर शाह जफर सेकंड जब 1857 के रिवोल्ट में हार जाते हैं, उनके बाद में अंतिम रूप से इनको रंगून भेज दिया जाता है और फाइनली 1861 में उनकी रंगून में ही मृत्यु हो जाती है। और इस तरीके से मुगलों का टाइम पीरियड भी खत्म होता है। तो दोस्तों ये वो वन लाइनर क्वेश्चन थे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। दोस्तों अगर आपने अभी तक डीएम कोचिंग क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर कोई भी आपको ऐसा कोई इंफॉर्मेशन लगती है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालें कि अगर आपको कोई भी दिल्ली का इतिहास हो, इवन आपको एंशिएंट, मिडिवल या मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेरी है तो आप अपने क्वेरी को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।